हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं अप्रैल मंथ की मूमल करंट अफेयर का 4th पार्ट। अगर आपने 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रदेश में नवगठित मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड माडा का मुख्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो जोधपुर में स्थापित हुआ है। 24 फरवरी से 27 फरवरी 2021 को राज्य स्तरीय मरु महोत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा कहाँ किया गया? तो ये किया है जैसलमेर में। इसकी जो थीम है वो इम्पोर्टेंट है, नया साल नई उम्मीद नया जश्न पर आधारित है इसकी थीम। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन ने प्रदेश के किन शहरों में अतिरिक्त कॉमर्शियल कोर्ट खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है? तो बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा और जोधपुर को। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि JSW जिंदल एनर्जी द्वारा राजस्थान में कितनी क्षमता के सोलर विंड पावर प्रोजेक्ट लगाने का प्रस्ताव फरवरी 2021 में राज्य सरकार को दिया है? तो ये दिया है 15,000 मेगावाट के सोलर विंड पावर प्रोजेक्ट लगाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें 10,000 मेगावाट का तो सोलर एनर्जी होगी और 5,000 मेगावाट की हाइब्रिड प्रोजेक्ट होगा। जिंदल ग्रुप द्वारा बाड़मेर में थर्मल पावर प्लांट में 10 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि आम बजट 2021 में जो बजट घोषित किया गया था उसके अनुसार देश में 7 नए टेक्सटाइल पार्क विकसित होंगे। प्रदेश का कौन सा जिला टेक्सटाइल पार्क की क्षमता रखता है? तो भीलवाड़ा रखता है। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड की सिफारिश के आधार पर राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई जा रही अलग टाउनशिप योजना का नाम है मेरा घर मेरा स्वर्ग। इसमें केवल 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग ही उनको ही रहने की अनुमति होगी यहाँ पर, और उनके लिए ये जो आवास बनाया जाएगा वो जो मार्केट है उसके आसपास ही बनाया जाएगा, ताकि 500 मीटर के दायरे में उन्हें हॉस्पिटल्स की मार्केट की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। ठीक है। और इसमें वरिष्ठ नागरिकों की देश में जो संख्या है 8.6% है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोग हैं राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में 7.5% है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 20 फरवरी 2021 को स्कोच ग्रुप द्वारा प्रदेश के किस कार्यक्रम को स्कोच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को किया गया। राजस्थान के उत्कृष्ट कार्य के लिए है जो अवार्ड है राजस्थान को दिया गया है, और ये अवार्ड प्राप्त किया है मोहन शर्मा ने। ठीक है। मिशन जो स्वच्छ भारत मिशन के जो डायरेक्टर हैं विश्व मोहन शर्मा को ये स्कोच ग्रुप एक प्रशस्ति पत्र देकर के 20 फरवरी 2021 को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 3 फरवरी 2021 को खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास की 3 नवीन योजनाओं का शुभारंभ किया है। तो समर्थ योजना, सक्षम और राजस्वी योजना। और इन तीनों योजनाओं का इनको जो पैसे है वो राज्य सरकार देगी, यानी कि 100% ये राज्य सरकार द्वारा पोषित होगा। इसमें केंद्र का कुछ भी भाग हिस्सा नहीं होगा। ठीक है। हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे, यानी कि प्राकृतिक रूप से लोगों को स्वस्थ रहने के नुस्खे या उनको जो एडवाइस है वो दी जाएगी इसके जरिए। और जो जिला है उसमें दूसरे चरण में 20% से अधिक है ना जो वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे, यानी कि हॉस्पिटल्स के अलावा ये जो वेलनेस सेंटर है 20% स्थापित किए जाएंगे जिलों में। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 22 फरवरी 2021 को चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने नियमित टीकाकरण के किस कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत की है? भीलवाड़ा से की है। तो मिशन इंद्रधनुष तीसरे की शुरुआत की है। इसमें क्या होगा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको निःशुल्क टीके लगवाए जाएंगे। और प्रथम चरण में 24 जिले शामिल किए गए हैं। मिशन इंद्रधनुष 3 के तीनों चरणों में 23,980 जन्म से 2 वर्ष की उम्र के बच्चे और 6,268 गर्भवती महिलाओं को संबंधित टीके लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। शराबबंदी के लिए वोटिंग की गई। तो राजसमंद का जो 2 गाँव हैं उनमें वोटिंग की गई है, मच्छाबली और मंडावर गाँव में। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि प्रदेश में बनेंगे 100 नर्सरी खेल अकादमियां बनाई जाएंगी। इसकी जो घोषणा है मुख्यमंत्री जी ने बजट 2021-22 में मेजर ध्यानचंद योजना के अंतर्गत विधायक, सांसद निधि, जन सहयोग और CSR से प्राप्त राशि बराबर राज्य सरकार द्वारा मिलाकर के प्रत्येक ब्लॉक में एक स्टेडियम बनाया जाएगा, ताकि
जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको जिले में ही खेलने का मौका मिले, ठीक है। और निजी जो खेल अकादमियाँ होगी उनके लिए नियम बनाए जाएंगे ताकि जो खिलाड़ी हैं उनसे अधिक राशि वसूली ना जाए, उनके साथ अन्याय ना हो। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 16 करोड़ रुपए की लागत से रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे। जो चोटग्रस्त खिलाड़ी हैं वो जो खेलों से बाहर हो जाते हैं, उन खिलाड़ियों के लिए उनमें सुधार लाने के लिए 16 करोड़ रुपए की लागत से रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे। और नेक्स्ट इसमें प्रदेश में नई खनन नीति में होंगे कुछ खास प्रावधान और इसमें अवैध खनन के लिए कुछ कड़े नियम और प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसमें 2.25 लाख रुपए तक का जुर्माना और गिरफ्तारी का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट से संबंधित है, राष्ट्रीय मरुद्यान संबंधित है। और राष्ट्रीय मरुद्यान है जो बाड़मेर व जैसलमेर जिले में विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और ये जो 31-62 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो जैसलमेर में 1900 किलोमीटर में फैला हुआ है और बाड़मेर में 1262 में फैला हुआ है। ये प्रोजेक्ट कृषि एवं खाद्य संगठन की ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF के तहत वित्त पोषित होगा और इस 7 वर्षीय प्रोजेक्ट में लगभग 30 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे ताकि सामुदायिक चारागाह है उनको विकसित किया जाएगा और 90 हेक्टेयर में मूल वानस्पतिक प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा, हानिकारक प्रजातियों को हटाया जाएगा, ओरण और गोचर जैसे प्रभावी प्रबंधन किए जाएंगे और जो पुरानी जल संरक्षण की जो जल संचय की जो विधियां थी, खड़ीन और टाका जैसी विधियों को पुनरुद्धार किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि फरवरी 2021 में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सतत विकास लक्ष्य है ना SDG इंडेक्स 2020 की रैंकिंग में प्रदेश में प्रथम स्थान कौन से जिला का रहा? तो झुंझुनू का रहा है। सेकेंड स्थान पर रहा जयपुर रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है इसमें नेक्स्ट है कि 3 फरवरी 2021 को राज्य सरकार समन्वय एवं निगरानी समिति की पहली बैठक में मुख्यमंत्री ने किन क्षेत्रों में मनरेगा के अतिरिक्त 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं? तो सहरिया एवं खेरवा जो कि बारां में है एवं कथौड़ी जनजाति क्षेत्र जो कि उदयपुर में है, इन लोगों को जो अदर लोग होते हैं उनके अलावा 50 दिन का रोजगार और दिया जाएगा। यानी मनरेगा के तहत जो 100 दिन का रोजगार दिया जाता था उसके अलावा इन लोगों को 50 दिन का और रोजगार दिया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि फरवरी 2021 में प्रदेश के किस विभागीय पोर्टल को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने 18वां ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 प्रदान किया है? तो प्राइज स्टेटिस्टिक्स इन राजस्थान को ये प्रदान किया गया है। इसमें कंप्यूटर में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, कंप्यूटर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित होने वाले इंडिया एट 75 के अमृत महोत्सव में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रदेश के किस अभियान को शामिल किया गया है? तो मिशन अंत्योदया को शामिल किया गया है। मिशन अंत्योदया क्या है? यह मिशन अंत्योदया आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, पिछड़े वर्ग हैं, उनका विकास करने के लिए योजना चलाई गई थी और इसमें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कुछ ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला जो परिषद है वो चुने गए हैं। उसमें राजस्थान की 5 ग्राम पंचायत, 4 जो पंचायत समितियां हैं और 3 जिला परिषदों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। इनके नाम भी इंपॉर्टेंट याद रखना। ग्राम पंचायत है लक्ष्मणगढ़ व बहराम का बास अलवर में है, बाड़ी जोधपुर में, गोगुंदा उदयपुर में और छानीबाड़ी हनुमानगढ़ में। पंचायत समितियों में मंडोर जोधपुर में, लाडपुरा कोटा में है, सुलुम्बर उदयपुर में, धोंद सीकर में है और जिला परिषद श्री गंगानगर, झुंझुनू, अजमेर, ठीक है, इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि आम बजट 2021 और 22 में पेट्रोल पर लगने वाले एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस की दर जो है प्रति लीटर रखी गई है। तो ये पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर रखी गई है, डीजल पर रखी गई है 4 रुपये प्रति लीटर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट है इस बार का 21-22 वाला, उसमें किसान कल्याण के लिए यानी एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगाया जाएगा और इसकी दरें हैं 2.5 और डीजल पर है 4 रुपये प्रति लीटर होगी। और इसी के साथ जो बजट में और भी प्रावधान किए गए हैं उनमें है कि देश के 112 जो विकास में पिछड़े जो जिले हैं उनको मिशन पोषण शुरू किया जाएगा उनमें। और इस योजना में जो प्रदेश के धौलपुर, बारां, जैसलमेर, करौली व सिरोही जिले शामिल हैं। जल जीवन मिशन का प्रारंभ किया जाएगा ताकि 210 शहरों निकायों में जो शहरी निकाय हैं उनमें घरेलू कनेक्शन हो सके, स्वच्छ जल उनको उपलब्ध हो सके। गैस पाइपलाइन भी शुरू की जाएगी। राज्य में 29 शहरों सहित देश के 500 शहरों में सीवरेज की व्यवस्था की जाएगी और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे अमृत
अमृतसर जामनगर, जिसमें कि राजस्थान का 637 किलोमीटर का भाग आता है। दूसरा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस है, जिसमें राजस्थान का 374 किलोमीटर का भाग आता है, को भारतमाला परियोजना में शामिल किया जाएगा। अब भारतमाला परियोजना क्या है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग जो उनका विकास किया जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत बंदरगाहों शहरों को और ज़्यादा बेहतर बनाया जाता है। नेक्स्ट इसमें कि जो आदिवासी इलाके हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में एकलव्य स्कूल स्थापित किए जाएंगे और प्रदेश में 100 नए सैनिक स्कूल भी स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी में कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, केंद्र और राज्य का तो 50-50% होगा। प्रदेश के किस जिले में तीसरा सैनिक स्कूल स्थापित होगा? अलवर में होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो लिमिटेड है एनटीपीसी द्वारा देश में पहली बार किस ईंधन पर आधारित पहली इंटरसिटी बस सेवा की योजना तैयार की है? तो प्रीमियम हाइड्रोजन ईंधन के लिए पहली जो बस सिटी योजना है वो शुरू की गई है। ये बस दिल्ली और जयपुर के बीच में प्रीमियम हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा शुरू होने वाली है। पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की तैयारी चल रही है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 24 फरवरी 2021 को राज्य सरकार द्वारा भू उपयोग परिवर्तन के नियमों में किए गए बड़े बदलाव के अनुसार नगर पालिका स्तर पर किस वर्ग मीटर क्षेत्र के प्रकरण निस्तारित किए जा सकेंगे? 500 मीटर के। ठीक है, आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना उतना ही पढ़ने की ज़रूरत है जितना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको और भी सब्जेक्ट पढ़नी होती है, इसलिए 22 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने राज्य की गुलाबी पत्थर के खनन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य से बाहर निकालने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ये बंद बारेठा वन्य जीव अभयारण्य है। इसके 28 किलोमीटर का जो एरिया है उसको उस अभयारण्य से बाहर करने की घोषणा की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि रेगिस्तानी पौधा डोडा पनीर विथानिया कोगुलेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखना इसको भी। रेगिस्तानी क्षेत्र में जो डोडा पनीर है विथानिया कोगुलेंस के पौधे में अब डायबिटीज़ का प्रामाणिक इलाज संभव है। जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के जो प्राणी शास्त्र विभाग ने इसके फूलों की खोज की है, मतलब खोज और इसके जो फूल हैं उनके गुणों को जाना है उन लोगों ने। विभाग ने फूलों में इंसुलिन स्रावित करने वाले जो प्रेरित यौगिक होते हैं उनकी खोज की है उन्होंने, और उसके फूलों को पानी में भिगो करके और लेने से जो डायबिटीज़ मैलिग्नेंट रोगी हैं उनको दवाई का विकल्प मिलेगा, यानी कि जो लोग इसका सेवन करते हैं उनको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डोडा पनीर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों में ये मरुद्भिद पादप पाया जाता है और ये जो है पौधा बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर में बकरियां काफ़ी चाव से खाती हैं इन क्षेत्रों में इन पौधों को, और ग्रामीण इलाकों में तो इसके फूलों को सूखा करके रात में भिगो करके सुबह उसका पानी पिया जाता है और इसके औषधीय गुण के बारे में अब जाकर पता लगा है। नेक्स्ट करंट अफेयर ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रदेश के जो डॉक्टर चरण सिंह है बायोटेक्नोलॉजी के हेड हैं, द्वारा कोरोना महामारी के दौरान अपने ही घर पर लैब बना करके दुर्लभ किस्म की एक प्रजाति है मशरूम की, कार्डिसेप्स मशरूम, जो कि हिमाचल पर्वत पर उगती है और उसको बड़े स्तर पर, ठीक है, राजस्थान में उत्पादन किया है उसका। और ये इसका जो औषधीय गुण है, चमत्कारी औषधीय गुण है इसमें कार्डिसिप्सिन व एडेनोसिन पाया जाता है, जो कि WHO के अनुसार ये एंटी कैंसर, एंटी एजिंग व इम्यून बूस्टर के रूप में मान्यता दी है इसके गुणों को। और डॉक्टर चरण सिंह ने ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, भादरा तहसील के आसपास जो है गौरवशाली क्षण है और इनकी जो ये जो लेख है वर्ल्ड जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंस में भी प्रकाशित हो चुका है। नेक्स्ट करंट अफेयर की मारवाड़ में काले गेहूं का उत्पादन होगा। जोधपुर जिले के लोहावट तहसील के नौसर गांव के किसानों ने काले गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं और ये दूसरे गेहूं के मुकाबले अधिक गुणों युक्त है, किफ़ायती भी है। साधारण गेहूं में एंथोसाइनिन की मात्रा 5 ppm की होती है, जबकि काले गेहूं में 140 ppm की होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। जल्द ही केरोसिन फ्री होगा राजस्थान, और इसमें 2020 में 14 जिले केरोसिन फ्री हो चुके हैं। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी और सबसे पहले जोधपुर, जयपुर, कोटा, अलवर, अजमेर जो केरोसिन फ्री बने थे। केरोसिन फ्री होने से प्रदेश में 150 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी थी वो केरोसिन पे यूज़ होती थी, उसकी बचत होगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि कोरोना और इन्फ्लुएंजा से बचाएगी साइकोकैन डिवाइस। ये एक प्रकार का डिवाइस है जो कि महामारी से निजात दिलवाएगा और इसे जो बनाया है बेंगलुरु की ऑर्गेनाइजेशन डिस्केलन के वैश्विक जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजा विजय कुमार ने साइकोकैन नामक डिवाइस बनाई है, जो कि कोरोना वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस को
99.9% तक निष्प्रभावी कर सकती है। और ये अपनी तरह का दुनिया में ऐसा एक उपकरण है और ये कई बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसे होटल, रेस्टोरेंट, घरों, दफ्तरों कहीं भी आसानी से लगाया जा सकता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और बंद परिसरों में तो ये कोरोना वायरस इन्फ्लुएंजा को निष्प्रभावी कर सकता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों का शुभारंभ। इसकी तो एक लाइन इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये याद रखिए कि कलराज मिश्र, जो श्री कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल ने 12 मार्च 2021 को जवाहर कला केंद्र, जो कि कहाँ है, जयपुर में है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा आयोजित एक चित्र प्रदर्शनी हुई थी, जिसमें आज़ादी @75 और राजस्थान की कला संस्कृति विभाग द्वारा खादी ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से एक खादी चरखा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। और इस प्रदर्शनी में क्या 1857 से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक की सारी जो चित्र थी, गौरव गाथाएं थी, वो लगाई गई थी। और इन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान एवं उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं पर आधारित विशेष पैनोरमा आज़ादी के महानायक भी लगाई गई है। अमृत महोत्सव के तहत भारतीय आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 75 जगह पर 75 स्थानों पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत साबरमती आश्रम से की है। नेक्स्ट करंट अफेयर की विद्या संबल एवं रेस योजना क्या है। और राजकीय महाविद्यालयों में जहां शिक्षकों का अभाव है, उन विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए रेस मॉडल अपनाया गया है। जिन महाविद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक हैं, उन शिक्षकों की नियुक्ति या उन शिक्षकों का रिप्लेसमेंट उन महाविद्यालयों में किया जाएगा जहां पर जो महाविद्यालय हैं जहां पर शिक्षकों की कमी है, ठीक है, उनका रिप्लेसमेंट वहाँ किया जाएगा। या फिर जो युवा कॉलेज शिक्षक की योग्यता रखते हैं, उन युवाओं को गेस्ट फैकल्टी के रूप में महाविद्यालयों में पढ़ाने का मौका अवसर दिया जाएगा, ठीक है। ये है विद्या संबल एवं देश योजना। नेक्स्ट करंट अफेयर, फरवरी 2021 में जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत एक पायलट पेयजल सर्वेक्षण लॉन्च किया गया है। इस सर्वेक्षण में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया है, तो राजस्थान के चूरू शहर को शामिल किया गया है। पायलट सर्वेक्षण में सम्मिलित कुल 10 शहर है। आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोच्चि, मदुरै, पटियाला, रोहतक, सूरत और तुमकुर है। जल जीवन मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।